चीन जैसे खतरनाक देश की क्वाड में एंट्री को लेकर भारी बवाल मचा हुआ है। क्वाड के एक देश ने बोला कि हम चीन को क्वाड में शामिल कर सकते हैं। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस देश के खिलाफ क्वाड की निर्माण की गई थी, क्या अब वही देश क्वाड में शामिल हो जाएगा? क्वाड का निर्माण इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की दादागिरी को खत्म करने के लिए किया गया था। जापान ने खुलेआम चीन को क्वाड में शामिल कर लेने के लिए एक बड़ा ऐलान कर दिया है। हालांकि आप सभी जानते हैं कि जापान भी क्वाड का मेंबर है। आइए जरा समझते हैं कि जापान में कौन सी मजेदार बात कही है। नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के तहत क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग चल रही है। इसमें ये प्लान किया जा रहा है कि चीन को हिंद महासागर में कैसे ठोका जाए। आपको बता दें कि G20 के सभी विदेश मंत्रियों की एक साथ बैठक करने के एक दिन बाद क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है। क्वाड की मीटिंग में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि इंडो पैसिफिक में भारत की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि भारत इंडो पैसिफिक की बड़ी ताकत है। भारत के बिना इस पूरे इलाके में किसी तरह का बदलाव ला पाना मुश्किल है। अब आइए जानते हैं कि जापान के विदेश मंत्री ने ऐसा क्या कह दिया जिसके बाद भारी हंगामा मच गया है। जापान के विदेश मंत्री योशिमासा हयाशी ने इस मीटिंग में कहा है कि क्वाड कोई मिलिट्री ग्रुप नहीं है। हम चीन को भी इससे बाहर नहीं रखना चाहते हैं, बशर्ते वो अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने को तैयार हो। जापानी विदेश मंत्री ने क्वाड की तुलना इंग्लिश म्यूजिक बैंड बीटल्स से की। उन्होंने कहा कि बीटल्स के 4 म्यूजिशियंस की तरह हम भी सालों तक एक साथ रहेंगे और मिलकर काम करेंगे। चीन नियमों का पालन करे तो हम उसे भी सदस्य बना लें। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी क्वाड को काफी अहम बताया। उन्होंने कहा कि क्वाड 2023 में भी अपना काम बखूबी कर रहा है क्योंकि हमारी लीडरशिप पर किसी का भार नहीं है। जयशंकर ने यूनाइटेड नेशंस में नए बदलावों पर भारत की पुरानी मांग को दोहराया। उन्होंने कहा कि हमारी मांग का बाकी 3 देश भी समर्थन करते हैं। 4 देशों के बीच काउंटर टेररिज्म को लेकर भी काम करने की सहमति बनी है। क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग के बाद अब ये घोषणा की गई है कि अब से क्वाड देश आतंकवाद के खिलाफ भी एक साथ मिलकर काम करेंगे। इसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाए जाएंगे। ज्वाइंट स्टेटमेंट में 26/11 और पठानकोट में हुए आतंकी हमले की निंदा भी की गई है। क्वाड बैठक में भी अमेरिका के लिए यूक्रेन बड़ा मुद्दा है। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन के दबदबे को कम करने के लिए बनाए गए क्वाड की बैठक में भी यूक्रेन जंग को लेकर रूस की आलोचना की। उन्होंने कहा कि रूस जो कुछ भी कर रहा है, अगर उसे रोका नहीं गया तो इससे दुनिया में गलत मैसेज जाएगा। इससे दूसरे आक्रामक देशों को लगेगा कि वो भी इस तरह की हरकत करके बच सकते हैं। एंटनी के इस कमेंट के दौरान ऑस्ट्रेलिया की पेनी वोंग के अलावा विदेश मंत्री एस जयशंकर और जापान के योशिमासा हयाशी मौजूद थे। इंडो पैसिफिक के भविष्य के लिए अभी फोकस पर यूक्रेन है। ब्लिंकन ने कहा कि हमारा भविष्य इंडो पैसिफिक में है। हालांकि अभी फोकस रूस की वजह से यूक्रेन पर है। वहां जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ यूक्रेनी और यूरोप के लोगों का मामला नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी है। ब्लिंकन ने चीन का नाम लिए बिना कहा कि अभी क्वाड देशों के सामने चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। 4 देशों के गठबंधन वाले क्वाड को जानिए। क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड 4 देशों अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक रणनीतिक गठबंधन है। इसका गठन 2007 में हुआ था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक क्वाड के गठन का प्रमुख अघोषित उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र यानी हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर के बीच पड़ने वाले इलाके में चीन के बढ़ते दबदबे पर लगाम लगाना है। साथ ही इसका उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र के अन्य देशों को चीनी प्रभुत्व से बचाना भी है। हाल के वर्षों में चीन ने न केवल भारत पर बढ़त बनाने के लिए हिंद महासागर में अपनी गतिविधियां बढ़ाई है, बल्कि पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा भी ठोका है। अपने इन कदमों को सुपर पावर बनाने की कोशिशों के तौर पर देखा जाता है। यही वजह है कि अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड के विस्तार पर काम कर रहा है ताकि चीन के इन मंसूबों पर पानी फेरा जा सके।
क्वाड का मकसद हिंद प्रशांत क्षेत्र में महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों को किसी भी सैन्य या राजनीतिक प्रभाव से मुक्त रखना है। इसे मुख्यतः चीनी दबदबे को कम करने के लिए बनाए गए रणनीतिक समूह के रूप में देखा जाता है। क्वाड का उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र को स्वतंत्र, खुला और समृद्ध बनाने की दिशा में काम करना है। क्वाड न केवल सुरक्षा बल्कि आर्थिक रूप से लेकर साइबर सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, मानवीय सहायता, आपदा राहत, जलवायु परिवर्तन, महामारी और शिक्षा जैसे अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित करता है। क्वाड को चीन उसके सुपर पावर बनने के रास्ते में रोड़ा अटकाने वाला मानता है। चीन का मानना है कि क्वाड का मकसद उसके हितों को नुकसान पहुंचाना है। चीन को डर है कि भारत अन्य महाशक्तियों से मिलकर उसके लिए खतरा बन सकता है। भारत अमेरिका की बढ़ती रणनीतिक साझेदारी से चीन क्वाड को लेकर घबरा रहा है। अमेरिका की करीबी साउथ कोरिया के क्वाड से जुड़ने की चर्चा से भी चीन टेंशन में है। भारत में आयोजित इस साल के सितंबर में होने वाली G20 सम्मेलन से पहले कई देशों के विदेश मंत्री नई दिल्ली आए हैं। अगले कुछ दिनों में जापान के प्रधानमंत्री भी भारत आएंगे। उनकी भारत यात्रा 19 मार्च से शुरू होगी, जो 3 दिनों तक चलेगी। यहाँ वो अपने समकक्ष नरेंद्र मोदी से भी मिलेंगे। दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच कई अहम मुद्दों पर बातचीत की संभावना है। जापान भी इस साल मई महीने में G7 देशों के समूह की मेजबानी करेगा, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी भी जा सकते हैं। लेकिन उसका भारत में होने वाली सितंबर में महीने में G20 सम्मेलन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। आपको बता दें दोस्तों कि G7 देशों की बैठक हिरोशिमा में करा रहा है। हिरोशिमा वही शहर है जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर युद्ध में अमेरिकी परमाणु बम से तबाह हो गया था। G7 और G20 अध्यक्षों के रूप में जापान और भारत एक दूसरे के साथ अधिक निकटता से मिलकर काम करेंगे। अभी जापान का ध्यान रूस यूक्रेन की जंग पर भी है, जो अन्य G7 देशों के साथ मिलकर रूस पर आर्थिक प्रतिबंधों को बढ़ा रहा है। लेकिन भारत ने रूस के खिलाफ दंडात्मक उपायों को लागू करने से परहेज किया है। ग्लोबल एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत इस वक्त बेहद तेजी से एक ग्लोबल पावर के तौर पर सामने आया है। ऐसे में दुनिया वाले कोई भी बड़ा कदम भारत से पूछे बगैर नहीं उठा सकते। इसी वजह से जर्मनी, इटली और जापान समेत दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार भारत का दौरा कर रहे हैं। आपको बता दें कि G7 पहले G8 हुआ करता था, लेकिन 2014 में G7 देशों ने मिलकर रूस को बाहर निकाल दिया था, जिसके बाद से इसका नाम G8 पड़ गया। 1976 के पहले ये ग्रुप G6 हुआ करता था।